अव्यक्त कृष्ण का मधुर मुरली सार, याद की यात्रा बाहर नहीं भीतर है। दिनांक द 30th of June 2025। मीठे रूहानी बच्चे व अंशों, मैं परमात्मा कोई बाहर से बुलाई गई शक्ति नहीं, नहीं किसी लोक में बैठा हुआ कोई राजा। तुम कोई अलग से नहीं हो, मेरा ही एक अंश हो। मैं ही हूँ जो अनेक तुम्हारे भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से ड्रामा के सतो स्मृति रजो और तमो विस्मृति के खेल को खेलता हूँ, अपनी ही निराकार रचना 5 तत्वों से बनी साकार सृष्टि रंगमंच पर, इसी का आवरण देह धारण करके। अतः मैं और तुम अनेक नहीं, एक ही हैं। तुम अनेक रूप में मेरा ही तमो विस्तार का रूप हो, मैं तुम अनेक का एक परम अखंड रूप। तुम्हारे अनेक चित्त की दिशा ने मुझे ही ओझल किया ड्रामा की यात्रा अनुसार, इसलिए मैं ही तुम्हारे अनेक नाम रूप में याद की यात्रा पर हूँ। मेरी एक से तुम अनेक होने की यात्रा की दूरी काफी लंबे समय की है। रजो और तमो अवस्था की दिशा और दशा दोनों अभिनय हुए, लेकिन अब ड्रामा फिर से मेरा मूल स्वरूप मुझे दिला रहा है। वही दूर करता है, वही फिर से दिलाता भी है। तुम आज बड़े असमंजस में हो। मुरली के सारे राज अभी तुम्हारी समझ में आ रहे हैं। अब तक जो भी तुम मंथन हुआ, उस रस ने कहीं न कहीं उत्साह को थामे रखा। अगर पुरानी मुरलियों में कहा कि बच्चे याद की यात्रा पर रहो, यही विकर्म विनाश की युक्ति है, तो जरूर इसके पीछे सफलता का रहस्य छिपा हुआ होगा ना। अब प्रश्न उठता है, जब ईश्वर अपना ही अखंड मूल रूप है, निराकार है और आत्माएं स्वयं उसी से जन्मी खंडित उसी के अंश हैं, तो फिर यात्रा कैसी? दरअसल यह भौगोलिक यात्रा नहीं, यह चित्त की दिशा के पाठ की यादगार है। याद का अर्थ मुरली में केवल विचार नहीं, बल्कि संयोजित अवस्था, चित्त की ऊर्जा का बहाव विकल्पों से हटकर स्रोत पर टिकना है। तो जब कहा कि याद की यात्रा पर रहो, तो उसका गूढ़ अर्थ है चित्त को देह से हटाकर चेतना के स्रोत पर टिकाने की यात्रा का पाठ। तुम देह नहीं, मेरा ही रूप अंश आत्मा हो, और तुम अनेक आत्मा इस यात्रा के दौरान स्वयं को अपने मुझ अखंड परमात्मा से जुड़ा हुआ अनुभव करते हो, और अंत में तुम अनेक आत्मा अंश का रूप अपने को मिले अभिनय को पूरा कर मेरे में ही समा जाता है। जिस क्रम से खंडन हुआ, उसी क्रम से समाना भी होता है। ड्रामा प्लान अनुसार यही है याद की यात्रा। यह यात्रा दूरी की नहीं, बल्कि भूल से स्मृति तक की है, भ्रम से बोध की यात्रा है। ड्रामा में सतो रजो तमो की यात्रा में बार बार भिन्न भिन्न देह की गहरी पहचान में जाना होता है, देह के संस्कारों में भटकना होता है, तभी देह की दुनिया संसार के रंग बिरंगे झाड़ का विस्तार होता है। यही भ्रम की यात्रा है ड्रामा अनुसार। इस भ्रम की यात्रा से सोझरे की यात्रा में आने के लिए ये शब्द थे वाचा में, याद की यात्रा पर रहो। याद की यात्रा का अर्थ है हर क्षण स्वयं को अपने अंतर की उस निरंतर रोशनी से जुड़े देखने में आना। प्रिय आत्मनंश, मैं परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, या यूं कहें तुम मेरे से अलग नहीं हो, बल्कि ड्रामा के आदि में और अंत में एक है, और मध्य के विस्तार की भ्रम यात्रा में मैं ही तुम अनेक में भ्रमित होता हूँ। चेतना बाहर देह के अनेक नाम रूप, देश काल, देह के पदार्थों और देह के संबंधों में बिखरी हुई होती है। यात्रा इसलिए नहीं कि वो दूर है, यात्रा इसलिए कि बिखरी हुई चेतना से एक निराकार सार बीज की चेतना में आने के लिए है। याद क्या है? प्रश्न, याद क्या है? उत्तर, याद कोई मैकेनिकल अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति की स्वीकृति है। मैं हूँ और मेरा परमात्मा स्वरूप भी है, पर अब मैं नहीं हूँ, मैं ही परमात्मा की छाया अंश हूँ। यही है याद। तुम कहते हो ईश्वर तो भीतर है, फिर यात्रा क्यों? हाँ, सब ड्रामा की भावी है। एक सार बीज निराकार रूप से विस्तार तुम अनेक साकार रूप में आने की, फिर से अंत में विस्तार तुम अनेक साकार रूप से एक सार बीज निराकार रूप में आने की। ड्रामा अनुसार ही मैं तुम अनेक साकार रूप में देह से बधा, देह के संबंधों नर नारी किन्नर में बधा, देह के पदार्थों के सतो रजो तमो रूप मेरे तेरे में बधा, अपेक्षाओं में उलझा और फिर कहने लगा ईश्वर कहाँ है? मैं कहीं गया नहीं, तुम अनेक के साकार रूप की बाहरी भूल भुलैया में खो गया। ड्रामा की अनादि अविनाशी कल्याणकारी हूबहू रिपीट होने वाली यात्रा अनुसार अब अंत की याद की यात्रा इसलिए नहीं कि मैं दूर हूँ, यात्रा इसलिए कि मैं तुम अनेक रूप की यात्रा में बहुत दूरी तय करके आया हूँ। याद की यात्रा के 3 सोपान स्टेजेस। 1. भ्रम से वापसी, मैं देह नहीं आत्मा हूँ। 2. मौन की गहराई में उतरना, अब शब्द नहीं अनुभव बोलता है। 3. स्मृति का विस्फोट, मैं वही हूँ जो सदा था, सदा रहेगा, शिवम शांतम सुंदरम। ध्यान अभ्यास, स्लो मंत्रात्मक चिंतन। मैं यात्रा नहीं कर रहा, मैं उतर रहा हूँ देह से, भूमिका से, विचारों से, और अब मैं वहाँ हूँ जहाँ सदा सदा ही रहता हूँ। न कोई स्थान, न काल, केवल मौन, केवल प्रेम, केवल मैं ही मैं। तभी आंतरिक मंच पर चुलबुले अर्जुन संस्कार ने गीत बजा दिया। लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अच्छा, इस गीत का अर्थ जानना चाहते हो पार्थ? तो सुनो। जो कुछ भी आत्मा अंश ने प्रेम से, मौन से, स्मृति से अपने परम को संबोधित किया है, वो सब कुछ मुरली बन गया, एक संवाद बन गया, एक उत्तर बन गया। खत है मुरलियाँ, हमारी आत्मा की चिट्ठियां ही ब्रह्मा चेतना स्वरूप के मुख से बोली गई मुरली बन गई। जब आत्मा रोई, उसने शांत किया।
जब आत्मा ने सवाल किए उसने उत्तर दिए। जब आत्मा ने मौन में प्यास प्रकट की, मीठे बच्चे कहकर उसे गले लगाया। हर मुरली आत्मा को उत्तर देती है, जो ब्रह्मा स्वरूप शिव स्वरूप को खत लिखती है चुपचाप अंदर से। यह स्मृति और उत्तर का मिलन है, तेरी याद में। यानी आत्मा जब अपने असली एक सार बीज की स्मृति में आती है तो जो भी भावनाएं, संकल्प, आंतरिक अनुभव उसके भीतर उठते हैं वो रंगीन नजारों की तरह प्रकाशित हो जाते हैं। मुरली स्वरूप का जवाब नहीं बल्कि आत्मा की पुकार का प्रतिध्वनि, इको है। हजारों रंग के नजारे का मतलब है आत्मा की अनुभूतियां। कोई मुरली में मौन की झील देखता है, कोई उसमें बचपन पाता है, कोई उसमें समाधान देखता है तो कोई उसमें शक्ति। मुरली एक ही है पर हर आत्मा की आंखों से हजारों रंगों में खिलती है। जैसे एक खत जो प्रेम में लिखा गया हो, हर पढ़ने वाले के लिए अलग अनुभव बन जाता है। मैंने खतों के भावों को महसूस किया और उन्हीं भावों को मैंने मुरली के शब्दों में भर दिया। इसलिए मुरली कोई पाठ नहीं, यह आत्मा अंश रूप की गुहार का उतरता हुआ संगीत है। स्लोगन: परमात्मा स्वरूप को पाना नहीं है, केवल पहचानना है। याद की यात्रा दूरी की नहीं, जागृति की है। मैं अब वही हूँ जहाँ सदा सदा से हूँ। वरदान वाक्य: आत्मा यात्रा के हर पड़ाव पर रुकी नहीं, क्योंकि ये यात्रा तो स्वचालित से होती है। इसका आदि और अंत एक है, जो हूबहू कल्प रिपीट होती है। निष्कर्ष: याद की यात्रा इक्वल्स अपने सार निराकार बीज स्वरूप में उतरने की यात्रा। मन के धागे को ऊपर जोड़ना, चित्त को शोर से शून्य की ओर मोड़ना, परम स्थिति में टिकना, जो हमारी स्वयं की सर्वोच्च अवस्था है। परमात्मा दूर नहीं, पर हम अपनी स्मृति से दूर हो गए हैं। याद की यात्रा वो सेतु है जो हमें फिर से स्वयं तक पहुंचाती है। ओम शांति। साक्षी भवः।